आज की ताजा खबर लप्पू सचिन पेला गया। क्या बात है, मतलब ताजा खबर आ गई है, लप्पू सचिन पेला गया। अरे कौन लप्पू सचिन, कहाँ कैसे पेला गया, क्या किया उसने? फिर कंट्रोवर्सी करा था साले वो, पब्लिक ने उठा के पेल दिया। साला बड़ा मादरचोद है, मतलब हर जगह भाई गिटार करूंगा प्ले। ताजा खबर सुन लो, लप्पू सचिन पेला गया, फेक कंट्रोवर्सी ज्यादा करता था। और क्या हुआ, कोई और ताजा खबर इसके अलावा? पब्लिक में थोड़ा मार भी खाया वो। मारने वाला काम ही कर रहा होगा, कुछ तो ऐसा किया होगा। चलो वो जानते हैं फेक कंट्रोवर्सी क्या हुई है, क्या मैटर हुआ। पूरा पूरा मोड की माँ बहन हो गई यार, गिटार प्ले कर रहा था। आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा गाना था, ठीक। और मेरा पांडा देखो 10 हो रहा है। आगे की खबर रेडी रखो, मैं देखने आ रहा हूं। एक बात बताइए जगत भैया, औरतों से लड़ने आ जाते हैं चूड़ियां पहन पहन के, और जब कोई आपके टक्कर का एक नंबर का गरिहंड बोलते हैं हमारे यूपी बिहार में गाली देने वाले लोगों को, तो वो जब आपके सामने आते हैं और आपके औकात पे आके आपके लेवल पे गिर के जब आपको गरियाते हैं, तो आप पता नहीं कौन से चूहे के बिल में घुस जाते हैं पूरे खानदान के साथ। ये समझ में नहीं आता। एक बार हम चाहते हैं कि आप अमित मिश्रा जी को गाली दीजिए, हम चाहते हैं कि एक बार आप अमित मिश्रा जी को गाली दीजिए। हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है ना आप वो नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक बोलेंगे ना तो उधर से 1000 गालियां आपको पड़ेगी। समझ गए आप? तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और अमित मिश्रा जी की वीडियो किसने देखा, उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। जगत भैया ही बोलेंगे यार, लप्पू रंगीला ये सब थोड़ा डिसेंट नहीं लगता। जगत भैया भैया जी हैं, ये भैया जी, भाभी जी, दीदी जी, आंटी जी, अंकल जी, ये सही है। फिर भी आई होप कि आप भैया जी से भी ना, मतलब वो वाले भैया जी नहीं, तिवारी जी वाले भैया जी नहीं, वो वाले भैया जी। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले भैया को बोलते हैं भैया, ऑटो ड्राइवर को बोलते हैं भैया, जब हमारे घर में सिलेंडर वाले भैया आते हैं तो जैसे भैया जी बोलते हैं वही वाले भैया जी। समझ गए? हाँ, तो अमित मिश्रा जी ने फिर से इनके ऊपर वीडियो बनाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने जब इन पूरी गलीज फैमिली ने दीप्ति जी की डिसरिस्पेक्ट की थी, उनकी इंसल्ट की थी, तो मैंने अपने एक वीडियो में अमित मिश्रा जी को रिक्वेस्ट भी किया था कि आप प्लीज एक बार जगत भैया को उनके लेवल पे आकर के आंसर कीजिए। तो उनका एक वीडियो देखा मैंने, जो कि कल का ही था। लेकिन उसके पहले एक चीज मैं बोलूंगी अमित मिश्रा जी को कि मैंने आपकी, हालांकि मैंने उतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन मेरे को एक कमेंट आया था अमित मिश्रा जी कि आपने जगत भैया को लप्पू बिहारी करके बोला है। तो सुनिए, लप्पू लप्पी तप्पू तप्पी पप्पू पप्पी तक ठीक है, लेकिन बिहारी नहीं बोल सकते आप। डेफिनेटली बिहारी नहीं बोल सकते। नहीं तो बिहारी, जब आप पे बिहारी का मतलब आपको क्या लगता है कि वो सब एम टाइप का जगत भैया है? नहीं, बिहारी का तो व्याख्या मैंने अपने पिछले वीडियो में किया है, उसका लिंक भी मैं इसमें शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो बिहारियों पे तो दुनिया में किसी औकात नहीं है बोलने की, तो आप डेफिनेटली नहीं बोलिए। ये मैं आपसे बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मुझे आपकी किसी भी वीडियो में ये बिहारी वर्ड बोल करके किसी को गाली देते हुए मैं आपको देखूं। अगर ऐसा हुआ तो ये अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज हम वैसे तो फिर आप उसको हिंदुस्तानी बोल करके गाली दीजिए। जो लोग इस जगत भैया एंड इस पूरी नीच फैमिली को जो बिहारी बोल के मेरे कमेंट बॉक्स में गालियां देते हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि ये जगत भैया और इनकी गंदी फैमिली हिंदुस्तानी भी है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूं कि क्या हमारा हिंदुस्तान भी गंदा है? क्योंकि अगर ये बिहारी है तो हमारे बिहार गंदा है, तो फिर ये इंडियन है तो फिर हमारा इंडिया भी तो गंदा हुआ ना। तो ऐसे बेतुकी बातें मत कीजिए, बिकॉज एक फैमिली भी अगर होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस फैमिली के सारे के सारे लोग अच्छे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फैमिली मेंबर बहुत अच्छे होते हैं, उसमें से एक आध कोई चोर चक्का निकल जाता है, तो क्या उनका पूरा खानदान गंदा हो गया? नहीं, इनके पूरे खानदान को हम गंदा जरूर बोल सकते हैं, बिकॉज जितने भी फैमिली मेंबर हमें दिखे हैं वो एक से एक गंदगी करते हुए दिखे हैं। तो ये चीज बस इनकी फैमिली के ऊपर सूट करती है, ना कि हर एक बिहारी के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं अमित मिश्रा जी की। आपने वीडियो बनाया, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, बट आपने वीडियो बनाया, उसके लिए क्लैपिंग फॉर यू।
वो तो हो गई अमित मिश्रा जी की बात। अब इससे ज्यादा और क्या, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के भाई साहब, प्लीज आइंदा से कभी भी आप लप्पू बिहारी करके वीडियो मत बनाइए, ठीक है। बस इतना ही बोलना था। और अब आ जाते हैं जगत भैया और उनके जो छोटे वाले भाई साहब थे, जो गंदे 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 वीडियो वगैरह बनाते हैं। उन सब से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अमित मिश्रा जी की वीडियो नहीं देखी? अगर आप एक्चुअल में अपने आप को मर्द बोलते हो ना, उस वीडियो में बहुत मर्दानगी दिखा रहे थे, तो एक बार आप टकराइए ना अमित मिश्रा जी के साथ। ये दोनों भाइयों को बोलना चाहती हूँ मैं, एक्चुअली दोनों भाइयों के लिए ये। हाँ, आप लोग हमेशा से किसी सिंपल सोबर इंसान के पीछे ही क्यों पड़ जाते हो, जिसके बारे में आपको लग जाता है कि ये गाली गलौज नहीं करेगी, ये हमारे लेवल पे नहीं गिरेगी। ऐसे लोगों के ही पीछे क्यों पड़ जाते हो आप लोग? क्योंकि आपने एक चैनल नहीं देखा है। एक चैनल को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, भूतनी की दुनिया। क्या इंटरेस्टिंग वीडियो होते हैं, क्या इंटरेस्टिंग लाइव करती हैं, क्या मजेदार शॉर्ट्स वो बनाती हैं। हालांकि एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं गाली गलौज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ गाली गलौज को, और मैं पसंद भी नहीं करती हूँ। लेकिन ये जो फैमिली है ये इसी चीज से सुनेगी। ये सिंपल सोबर बात से ये लोग सुनते नहीं है। किसी की और किसी भी औरत की इज्जत उतारने पे ये लोग जब आते हैं तो उसके चेथड़े चेथड़े कर देते हैं। तो इन पूरी गंदी फैमिली के लिए अमित मिश्रा जैसे, भूतनी की दुनिया जैसे एक और चैनल है, बट मैं उनका नाम नहीं लूंगी बिकॉज शायद वो ऑफेंड हो जाए अगर मैं उनका नाम लूं तो। लेकिन मैं इसी दो चैनल का नाम लूंगी, और भूतनी की दुनिया से तो मैंने परमिशन भी ली है। तो बहुत जरूरी है ना कि एक बार ना आप इन चैनल को विजिट कीजिए और देखिए कि ये जो आपकी जो एक्चुअल औकात है ना, ये वो बता रहे हैं, ठीक है। और एक चीज इनके जो छोटे वाले हैं भाई साहब, उनसे पूछना चाहती हूँ कि बड़ा एटीट्यूड है ना। अबे वो गवार, रिएक्शन का मतलब तुमको पता नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन कोई देते हैं तो उनको बोलने आ जाते हो कि चीर देंगे, फाड़ देंगे और ये कर देंगे और इससे प्रेशर दे देंगे। तो दे रहे हैं ना अमित मिश्रा जी प्रेशर। आपको दिखाओ भूतनी की दुनिया का, आपने वीडियो देखा है, आपने उनका फोटो देखा है। तो इस तरीके से आपको लोग जलील कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आप कुछ नहीं बोलोगे। आप क्यों कुछ नहीं बोलोगे? क्योंकि आपको पता है कि आप अगर थोड़ी सी चीजें बोलोगे ना तो आपके ऊपर जो होगा वो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। इनका हमेशा से फंडा ये रहा है कि जितनी नीच नीच घटिया घटिया हरकतें दिखा सके, बट इनके ऊपर रिएक्शन नहीं बनना चाहिए। कोई एक इंसान अगर इनके ऊपर रिएक्ट कर रहा है तो ये पूरी की पूरी फैमिली, पूरे खानदान वाले को लेकर के एक साथ इकट्ठा बैठ जाएंगे गंदगी करने। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि आप लोग जो कहोगे, जैसे करोगे वो सब ठीक है, ऐसे तो नहीं चलेगा। अब देखो इनके पास मतलब अगर चलो छोड़ो ये गाली गलौज वाले बात को मैं साइड कर लूं, इतनी पागलपंथी कौन दिखाता है भाई वीडियो में, ऐसी ऐसी हरकतें। ये एक फ्रिज लाए हैं जो कि 70-80,000 का फ्रिज, जो कि आज के डेट में बहुत नॉर्मल है। पता नहीं ये कौन सा शो ऑफ करने की शौकीन है भाई। जो फ्रिज भाई साहब आपने दिखाया ना, वो फ्रिज पिछले 5-7 साल पहले से लोग यूज कर रहे हैं। मेरे घर में भले ही रिसेंटली वो खरीदा है, रिसेंटली भी मतलब 1-2 साल हो गए। और बाकी दुनिया के मैं अपने ही फैमिली रिलेटिव्स में जानती हूँ, अपने मायके में वो वाला फ्रिज पिछले 5-7 साल से लोगों ने यूज किया हुआ है। उस फ्रिज का इतना शो ऑफ और ड्रीम है भाई साहब का, ड्रीम फ्रिज खरीदना है। ऐसे ऐसे ड्रीम कहाँ से देखते हो भाई? और इतना पागलपंथी कौन करता है? आजकल भाई रोमांस दिखाए जा रहे, जो कि चलो अच्छा है। पता है कभी कभी देखते हैं ना, जैसे ये लोग मूवी देखने जा रहे थे तो कुछ कुछ चीजें ऐसा लगा ना कि मतलब वो रियल है। मेरे को लगा, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो मूवी देखने वाले जो उसके पहले जितने भी वीडियो है, ये लोग एक दूसरे को के क्लोज आने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो फुल ऑन नौटंकी लग रहा है। बट ये जो मूवी के लिए जा रहे थे उस वाले वीडियो में कुछ कुछ चीजें ऐसा लगा कि शायद कपल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन शो ऑफ इतना ना कि मतलब
ऐसा गवार कौन हो सकता है भाई कि कोई मॉल गया है, मूवी देखने जा रहा है तो बैठ के वहां पे मेकअप करवाए, और वो भी क्या गंदे लेवल का मेकअप भाई। मतलब इतना मेकअप करवा करवा के ना चेहरा ऐसा डल हुआ पड़ा है कि कुछ भी लिपाई पोताई हो रहा है तो रौनक फेस पे आ ही नहीं रही है। और भाई जगत भाभी अब आप सब्जी बेचने वाले के घर से आ गई हैं और आप खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, छपरी ब्लॉगर हैं, तो थोड़ा ना अपना रहन सहन थोड़ा सही कीजिए। सिर्फ शो ऑफ करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती हैं, कुछ ढंग की चीज भी कीजिए। अर्बन क्लब वाले को बुलाया कि नहीं कपड़ा चपोतने के लिए? चपोता गया आपका कपड़ा? तो ये वहां गए हैं मूवी देखने, तो जगत भैया बोल रहे हैं कि चलो पहले कुछ खाते हैं, KFC में खाते हैं। अच्छा, तो फिर जगत भाभी बोलती नहीं हम बहरे खाएंगे। कौन से माइंड सेट के लोग हो यार, मतलब ऐसे बाहर में ठेले पे खड़ा होकर के देखो खाने वाले लोग खाते हैं, और अगर सच पूछो ना तो मजा भी आता है यार, टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है, लेकिन अब आराम नहीं मिलता कि आप धूप में बैठ के ऐसे कुछ भी चबा रहे हो। और देखो बहुत लोग खाते होंगे, लेकिन मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूं, तो मेरे को तो ऐसे भी OCD का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फुल ऑन OCD का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं। तो मैं ना इन चीजों को बहुत देखती हूँ कि अगर गुपचुप दे रहा है तो ग्लव्स पहना है कि नहीं, वो आदमी कैसा साफ सुथरा लग रहा है। और ठेले की चीजें भाई लोग इंजॉय तो करते हैं उस चीज को, बट हम ये नहीं भूल सकते कि खुले में जो चीजें मिलती है उस पर बहुत ज्यादा डस्ट पड़ रहा होता है। तो क्योंकि इनका यही स्टैंडर्ड है मतलब। और हाँ, जगत भैया ने, मुझे जहां तक लगता है, आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो मैं नोटिस करती हूँ ना उससे ऑडियंस बहुत ज्यादा एग्री करती है। जैसा कि मैंने डायमंड के नोज पिन और फिंगरिंग वाला पोल खोला था, जैसा कि मैंने इनके डायमंड के नेकलेस वाला पोल खोला कि वो डायमंड का नहीं था, एडी नग था, तो वो बात भी क्लियर कट साबित हो गई कि वो डायमंड के नेकलेस तो नहीं थे, इन झूठों लोगों ने बवंडर मचाया हुआ था। वैसे ही मुझे लग रहा है कि जगत भैया ने जो ये KFC वाला किया है ना, कि KFC में, क्योंकि अगर ये खा रहे होते तो ये दिखाते भाई, ये शो ऑफ करने के शौकीन लोग हैं। ये कुछ दिखाए बिना खा जाए तो इनको पचेगा क्या बताओ? बिल्कुल भी नहीं पचेगा। फेंकूमल जगत भैया जो हैं, ये फेंकने के चक्कर में कभी कभी इतना लंबा लंबा फेंक देते हैं, इतना लंबा लंबा फेंक देते हैं ना जिसका कुछ लिमिट नहीं है यार, इतना लंबा लंबा फेंकते हैं। इन्होंने बोला कि जितने में इनका एक किचन और एक ऑफिस बन रहा है उतने में ये बन जाएगा, क्या बनेगा? उतने में पूरा एक फ्लैट बन जाएगा। हाँ, एक बात बताती हूँ जगत भैया, एक फ्लैट बनाने में ना जमीन का कॉस्ट छोड़ करके, जमीन का कॉस्ट मैं नहीं जोड़ रही हूँ, सिर्फ फ्लैट का, अगर हम 2 BH का भी फ्लैट बनाते हैं 1 फ्लोर का, तो एटलीस्ट 2 रूम, 2 किचन, वॉशरूम, बैल्कनी वगैरह जो भी हॉल सब कुछ होगा, तो कम से कम मैं मिनिमम अगर बताऊं तो वो 35 to 40 lakhs का काम है, जहां तक मेरे को नॉलेज नहीं, 30 तक में बन सकता है 2 BH का 30 lakhs में। आपने किचन में और ऑफिस में 30 lakhs लगाए हैं, मतलब ये सब गवारपंथी वाली जो बातें बोलते हो ना, शो ऑफ वाली, वो आपके कुछ ऑडियंस जो इलिटरेट टाइप के लोग हैं, जो आपके टाइप के लोग हैं, जाम खाने वाले लोग, जाम ब्रेकफास्ट खाने वाले लोग जो हैं, ब्रासलेट पहनने वाले जिनको सिंगडम हो जाता है, तो जो ऐसी वाली ऑडियंस है ना, उनके लिए ये जस्टिफाई है कि जितना में एक किचन और एक ऑफिस बनाया है आपने, उतने में एक फ्लैट बनेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग आपको देखते हैं ना, जिन्होंने घर बनाया है या जिनको नॉलेज है इन चीजों का, उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो, ठीक है? वो जो किचन बनवाया है ना, मतलब कितना लगा होगा यार उसमें, कितना लगता है, मतलब क्या प्लेग्राउंड इतना बड़ा बनाए हो क्या? कुछ भी जब बोलते हो ना, एक बार ना ऑब्जर्व करो खुद को कि बोल क्या रहे हो। इस बात से क्या ऑडियंस कन्विंस होगी? किस किस को लगता है कि 30 लाख में इन्होंने एक ऑफिस और एक किचन बनाया है? जिसको लगता है वो लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे पूछो तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज हम लोगों ने इस घर को ना रिसेंटली बनवाया है और संयोग बस सब कुछ अपने ही हाथों से हुआ है। एक एक चीज का कॉस्ट ये वो
पता है, और मेरा तो घर में अभी तक काम लगा हुआ है, लिटरली मेरे घर में अभी तक काम लगा हुआ है, बिकॉज ओनली 2 मंथ्स में ये पूरा घर मेरा कंप्लीट हुआ था, जो कि 4 फ्लोर का है, बेसमेंट से लेकर के टॉप फ्लोर तक, और 2 मंथ्स में कंप्लीट हो गया था, बिकॉज मेरे देवर की शादी होने वाली थी। ये थोड़ी पर्सनल बात है, तो मतलब मैं जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं, नए वाले घर में ही मेरी देवरानी आएगी। तो सिर्फ 2, और लड़की वाले की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे वो लोग कि जल्दी करनी है शादी, तो ओनली 2 मंथ में मेरा ये घर कंप्लीट हुआ था। लेकिन काम मेरे घर में अभी तक चल ही रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, और गॉड नोस की कब तक चलेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो हमें ना हम उन बेवकूफ लोगों में से नहीं है जिसको कुछ किसी चीज का आइडिया नहीं है। हमारा तो काम ही कंस्ट्रक्शन का है, तो हमें आइडिया है। तो ये सब फेंकू वाले जो बातें हैं ना भाई, जगत भैया इतने फेंकने के, अरे भाई ये लोग ऐसे लोग हैं ना, ऐसा लगता है ना, पता है मतलब ठीक है, एक इंसान ना गरीबी से उठकर अमीरी को जब आता है तो थोड़े दिन ना छोटी छोटी चीजों को देख करके एक्साइटेड होते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ है अगर सच पूछो तो, जब आपकी क्योंकि अप एंड डाउन्स तो लाइफ में आती रहती है। तो एक टाइम था जब बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। देखो वो हर किसी के साथ होता है। अपने इनकम की बात करिए, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम, फैमिली का नहीं, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम जब वीक होता है ना, तो आप थोड़ा स्ट्रगल में आ जाते हो। फिर जब आप उससे निकलते हो, सारी चीजें स्मूथली जब भगवान की कृपा से सही चलने लगती है ना, तो उन चीजों को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप छोटी छोटी चीजों में बहुत एक्साइटेड होते हो, बट 1-2 साल के बाद आप समझ जाते हो कि ये सब कुछ नॉर्मल है। अगर आप, पता है मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज को देख करके वो वाली फीलिंग्स नहीं आती कि वाह अभी मेरे पास, मतलब पता नहीं क्यों वो एक्साइटमेंट ही अब खत्म हो गई। कि भाई देखो इच्छाओं की ना कोई अंत नहीं होती। हमें मन करता है ये भी हो वो भी हो, तो इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन ऐसा भी इन लोगों के साथ में क्या है कि छोटी छोटी चीजों का इतना शौक, हमारा जो किचन बन रहा है, और ये लोग भाई मिठाई देख के भी इतना एक्साइटेड हो जाते हैं। ये लोग एक गिफ्ट देख करके इतना एक्साइट, भाई सड़ी से सड़ी हुई साड़ी दिखा के वाह कितना खूबसूरत लग रहा है, और वो साड़ी भाई हम अपनी हाउस हेल्पर को भी दे ना सके, ऐसे ड्रेसेस रहते हैं। जैसा अभी इनका फंक्शन हुआ, जिसका इन्होंने इतना हवा बनाया, ऐसे ग्रैंड फंक्शन, उसमें जगत भाभी के फाइनल जो इवेंट का ड्रेस था उसको छोड़ करके, वो भी सिर्फ जगत भाभी का, जगत भैया तो उसमें भी चोमू लग रहे थे। भाड़े पर वाला जो इन्होंने शेरवानी खरीद रखा था एकदम चोमू लग रहे थे। तो अब सारी चीजें देखो ना तो कुछ भी ढंग का नहीं है, लेकिन इन्होंने हवा कितना बना करके रखा हुआ था। हाँ, सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। खत्म करते हैं इस बात को, यही थक गई मैं बोलते बोलते, प्यास लगी है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।